प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में आज चुनाव प्रचार और जागरूकता के लिए एक वीडियो वैन को कई दिग्गज नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कुलगाम के डीएचपुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा एक सम्मेलन का किया गया आयोजन। सकीना ईटू ने आमजन की सभा को भी किया संबोधित। बारामूला जिले के तारजू सोपोर से एक अजीब चोरी का मामला सामने आया, जहां चोरों ने 250 केवी बिजली ट्रांसफार्मर चुरा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आज कार्यालय शहीदी चौक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मौके पर कई जाने माने लोगों ने पार्टी का दामन थामा। गठबंधन उम्मीदवारों की सर्वसम्मति से जीत सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर देते हुए इमरान अमीन शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार ताकतों को बाहर किया जाना चाहिए। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू में चुनाव प्रचार के लिए एक वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह और अन्य वरिष्ठ नेता इस अवसर पर मौजूद रहे। इस दौरान एक पत्रकार वार्ता का भी आयोजन हुआ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। यार क्या कर रहे हो यार, धक्का क्यों लगा रहे हो? देश विदेश पूरी दुनिया के पर्यटक शामिल हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बढ़ाया था तो पाकिस्तान की सेना ने करगिल में घुसपैठ करके भारत की पीठ पर खंजर घोंपा था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब अफगानिस्तान से आते हुए काबुल से लाहौर उतरे थे, दोस्ताना हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद किस प्रकार आतंकी गतिविधियों को यहां बढ़ाया ये सारी दुनिया जानती है। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, क्या आगा शहीद रहूल्ला साहब इस बात की गारंटी देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होगी तो पाकिस्तान आतंकवाद बंद कर देगा, यहां बेगुनाह लोगों का कत्ल बंद हो जाएगा? क्या इसकी गारंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लेंगे? मैं सवाल पूछता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, आगा शहीद रहूल्ला जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है उनसे, क्या वो इस बात की गारंटी लेंगे कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू होगी तो पाकिस्तान आतंकवाद और जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों का कत्ल बंद कर देगा? इसका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना चाहिए। रविंद्र रैना जी, आप ही के बड़े नेता दविंदर सिंह राणा ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 दिनों के अंदर डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा। आप इस बयान की पुष्टि करते हैं कि 10 दिनों के अंदर डेली वेजेस पक्के होंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर्स, होम गार्ड्स, एनवाईसी, रेबरे खेल, रेबरे जंगलात, अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर जो अपनी सेवाएं दे रहे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, एडहॉक बेसिस या डेली वेजर्स की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने की है।
कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारों ने तो डेली वेजर्स और इन तमाम जो साथी हैं जो अपनी रेगुलराइजेशन की बात करते हैं, इनके साथ धोखा तो एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने किया है। बीजेपी ने तो हमेशा डेली वेजर्स और बाकी तमाम जो रेगुलराइजेशन की बात करने वाले साथी हैं, इनका समर्थन तो हमेशा बीजेपी ने किया है। एक जमाना था डेली वेजर्स भाइयों को 250, 500 और 1000 रुपया महीने का कांग्रेस के जमाने में मिलता था। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ी और कम से कम 10,000 रुपया ऑनरेरियम जो आज पहुंचा है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से पहुंचा है। हम मानते हैं इसमें और अधिक इजाफा होना चाहिए। तमाम डेली वेजर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम करते हैं, उनके मसले हल होना चाहिए, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, एनवाईसी, होम गार्ड्स, पुलिस विभाग के एसपीओस, वीडीजीज, वीडीसीज, इन तमाम समस्याओं का समाधान यकीनन होना चाहिए। कुलगाम के तेजपुरा के गंधवानी क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। वरिष्ठ नेता स्कीनाइटू ने सभा को संबोधित किया और क्षेत्र के लोगों से उन्हें वोट और समर्थन देने की विनती की। इन सारी चीज खत्म कर, मगर ये सजा बिजली बिल स्टार्ट करवा, चाहे गैस सिलेंडर स्टार्ट करवा। मरहूम शहीद वली मोहम्मद इत्तू साहब, मरहूम शहीद वली मोहम्मद इत्तू साहब, मरहूम शहीद वली मोहम्मद इत्तू साहब। जब तक सूरज इंशाल्लाह हम तो 10 बरसों से लोगों के साथ हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। और मैं समझती हूं कि यहाँ तो लोग चाहते थे कि जितना जल्द हो सके इलेक्शन का ऐलान हो। लोग बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे थे। अब चलो जो भी देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन का ऐलान हुआ। कम टाइम है, ज़्यादा टाइम है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इसके लिए तैयार है, वोट डालने के लिए तैयार है, अपना नुमाइंदे चुनने के लिए तैयार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार में लाने के लिए तैयार है। मैडम, अब मैं तो यही गुजारिश करूंगी जम्मू कश्मीर के वोटरों से कि आप एक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को इक़्तिदार में लाइए, ताकि जो आपके मसले हैं, जो आपके मसाइल हैं, इस वक्त अलायंस से हमारा कांग्रेस के साथ एनसी कांग्रेस के अलायंस को वोट दीजिए, मेजॉरिटी में सरकार लाइए, क्योंकि जब मेजॉरिटी होगी तब आपके मसाइल हल हो सकते हैं, तब आपकी मुश्किलात हल हो सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है लोगों को इकट्ठा होना, इन वन वॉइस वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस को वोट डालें और हमारे जो भी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों को भारी अक्सरियत से कामयाब करें, ताकि जम्मू कश्मीर के जो 10 साल से परेशानियां हैं, बेचैनी है, बेबसी है, बेरोजगारी है, वो चीज़ें ख़त्म हो सकते हैं। एक चौंकाने वाली घटना में अज्ञात चोरों ने कल रात बारामूला जिले के तारजू सोपर से 250 केवी बिजली ट्रांसफार्मर चुरा लिया। सूत्रों के अनुसार ट्रांसफार्मर की आंतरिक संरचना, उसकी वायरिंग और ईंधन को हटा दिया गया था, जिससे घटनास्थल पर केवल बाहरी आवरण बचा था। उन्होंने कहा कि चोरी हुए ट्रांसफार्मर से क्षेत्र के लगभग 35 घरों को बिजली मिलती थी। साथ ही संबंधित क्षेत्र के लाइनमैन तारिक अहमद ने बताया कि कई घरों की बिजली का स्रोत रहे ट्रांसफार्मर के चोरी हो जाने से अब स्थानीय लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और प्रभावित घरों में आपूर्ति बहाल के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी वसादत से यही बात कहूँगा कि ये शर्म की बात है पूरे इलाके के लिए। और उसके साथ साथ आप ये देखिएगा कि बेरोज़गारी किस हद तक बढ़ गई है। 11,000 को भी लोग अब टच करने को आए हैं। और जहाँ तक इसका सवाल है, सोपोर एरिया में दूसरी बार ये वाक़या हुआ है। और मुकामी लोग जो यहाँ पे थे, लोकल लोग जो यहाँ पे थे, शाम तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद हमें इतनी आदत हो गई है, 11 बजे के बाद पावर हुआ, हमें इस चीज़ की आदत पड़ गई कि अब
ना जाने 24 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आएगा। ये तो हमें आदत पड़ गई है, इस चीज़ से आपको ये पता लग सकता है। और दूसरी बात इसमें ये रही है कि पुलिस यहाँ पे आई है, उन्होंने FIR रजिस्टर किया है और हमें अपने पुलिस एहलकारों पे, अफसरों पे पूरा एतमाद है, भरोसा है कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ये चोर पकड़े जाएंगे। ये कहेंगे कि अब टीमें बनने शुरू हो गई है, बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई है। ये कोई मामूली चोर नहीं हो सकता है, इसमें एक टेक्नीशियन की भी ज़रूरत होती है, इसमें बाज़ाब्ता जो पढ़े लिखे जवान हैं, क्योंकि बूढ़ा तो ये काम नहीं कर सकता है। ये एक टीम बनी हुई है, न जाने अल्लाह ना करे कितने टीमें और बनने को है। बस इसमें खाली हम यही कहेंगे, बेरोज़गारी जितनी भी बढ़ जाएगी ये हमें देखने को आगे और मिलेगा। अच्छा, 40 घर की तो बात ही नहीं है, यहाँ 50-60 घर से ज़्यादा ही इंशाल्लाह होंगे इस पर, अगर आप सर्वे करेंगे। हमें तो इस चीज़ की आदत ही हो गई है, अगर 12 घंटे से 14 घंटे से पावर नहीं है, अभी तक हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं कि पावर हो चुका है। आप इस बात से खुद ही अंदाज़ा लगा दीजिए कि हमें कौन सा पावर मिल रहा है। 2000 की बिल भी आ रही है, हमें इस चीज़ से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमें 12-14 घंटे तो हमें यहाँ कटौती हो ही जाती है। बस यही सबसे बड़ी वजह है, जब पावर ही नहीं है। अब उन लोगों को भी पता है कि इसमें आधा घंटा पावर आ जाएगा, उसके बाद तो ट्रांसफार्म सारे बैठे हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आज कार्यालय शहीदी चौक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान जम्मू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और POJ के विस्थापित डॉक्टर सुभाष शर्मा ने आज अपने साथियों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, जिनका पार्टी में भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने POJ के विस्थापितों के लिए कुछ नहीं किया, उन्हें केवल सब्ज बाग दिखाकर पिछले चुनावों में इस्तेमाल किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता रतन लाल गुप्ता ने उन्हें यकीन दिलाया कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो विस्थापितों के साथ पूर्ण न्याय किया जाएगा। राकेश राका जी है, ये जोन के वाइस प्रेसिडेंट है हमारे सेंट्रल जोन के, और ये हमारी यूनिवर्सिटीज के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं हमारे सोमनाथ जी हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा जी जो जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हो रहे हैं। मैं इनका अपनी लीडरशिप की तरफ से, जनाब डॉक्टर फारूक साहब की तरफ से, जनाब उमर साहब की तरफ से और तमाम पार्टी की तरफ से मैं इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ और इनको यकीन दिलाता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के परिवार में जो आप और आपके साथी आए हैं, इनका पूरा हम इनको पूरी ताकत के साथ पूरा अपने इलाकायात में जाएंगे। ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे और आने ये जो असेंबली चुनाव चल रहे हैं, मैं पूरी उम्मीद रखूँगा इनसे कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस के जो हमारा अलायंस है, इनके कैंडिडेट जो हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे और इनको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपका पूरा मान सम्मान इस पार्टी में हम करेंगे, रक्षा करेंगे। हर हालत में आप हमारे परिवार के एक सदस्य बन गए हैं। साथियों, मैं आरएसपुरा साउथ सेगमेंट और सुचेतगढ़ को रिप्रेजेंट करता हूं और मैं बेसिकली एक POJ के एक्टिविस्ट हूं और आज अपने सारे समाज के साथ और मेरे समाज के अंदर के जो हमारा फैब्रिक है, एक बड़े पिछले 60-70 सालों से हमारे साथ हमारे गुजर भाई, हमारे साथ हमारे समाज के हर वर्ग के लोग, हमारे समाज के वंचित वर्ग के लोग, हमारे गुजर भाई, हमारे अपने POJ के जो वर्ग हैं उनके लोग, सारे लोग जो हैं, सारे समुदाय के जो लोग हैं, POJ के अपने सिख भाई, POJ के नॉन सिख भाई, सारे जो हैं वो अपना यहाँ पे एक आपको ये सबूत देने आए हैं कि जम्मू कश्मीर जो है उसको जितनी मर्जी ताकतें तोड़ने की कोशिश करें, हम लोग एक हैं और हम लोग एक होकर उन सारे जो सारी ताकतें हैं जो लुभावने हमें सपने और वादे दिखाती रही और हमारी उम्मीदों पे कभी खरी नहीं हो सकी। भारतीय जनता पार्टी की खास करके मैं बात कर रहा हूं कि जिन्होंने यहाँ पे बेरोजगारी के अलावा, झूठे सपनों के अलावा और मैं कहता हूं कि पिछले 10 साल से जो हमारे यूथ फ्रस्ट्रेशन में नशों का शिकार हो गए हैं, सरकार की जिम्मेवारी होती है कि सरकार जो युवा हैं उनको रोजगार दे, उनकी जिंदगी को खुशहाल बनाए। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और राज्य का दर्जा बहाल करने की लड़ाई को हर कीमत पर आगे बढ़ाया जाएगा और नेका इस मिशन को उसके तार्किक अंत तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।
यहां हाउसिंग कॉलोनी खानबल अनंतनाग में गठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और नेंका नेता इमरान अमीन शाह ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के गौरव और सम्मान को बहाल करने के लिए पार्टी के रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के दूरदर्शी और अनुभवी नेतृत्व में हमारी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करती रहेगी और वह सब वापस मांगेगी जो हमसे छीना गया है। हम तुम्हारे साथ हैं, जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह। आज जम्मू कैबिनेट मिनिस्टर इंशाल्लाह और तथ कयादत मजबूत कयादत सम करो न तिमन दोख पकनो। लिहाजा कर रूजू हुशार, पन कैरियर बचायू, पन पद गिंदो पगह तम खिताब कर तम सात मेंबर गोडनिक एम मान पोज गुलाम बसो। लिहाजा कर तिम दन करो डीजीएस साहब वर्करों हमने जो अनंतनाग सेंट्रल सेगमेंट के कारकुनान है इनकी हमने मीटिंग बुलाई आज ताकि इनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई और इनके भी ख्यालात सुने हमने और ये पूरी तरह तैयार है। जो हमारा अलायंस का कैंडिडेट है पीरजादा मोहम्मद सैयद, उसको कामयाब करने के लिए इन्होंने पूरा भरोसा आश्वासन दिया, भरोसा दिया है। और हम क़यादत को आपकी वसादत से कहना चाहते हैं कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कायद सानी है, उमर अब्दुल्ला साहब नौजवान जो हमारे कायद है, वाइस प्रेसिडेंट है JK NC के, उनको हम आपकी वसादत से ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारा वर्कर जो कैडर है हमारा अनंतनाग सेंट्रल सेगमेंट में, उन्हें पूरा भरोसा दिया है। जो अलायंस का कैंडिडेट है उसको हम पूरे ताकत के साथ, पूरे फोर्स के साथ उसको हम ग्राउंड लेवल में बड़ी कामयाबी के साथ जीत हासिल करेंगे। सोहेल मलिक ने आज कहा कि भाजपा नेताओं से मुलाकात के बाद हमने उनसे सुरनकोट विधानसभा पर आम सहमति से जनादेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। अगर जनादेश पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो सोहेल मलिक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। हाँ खामोश करें शुरू। गेट रेडी। देखिए, सुबह से हमारी मसलसल डिस्कशन और डेलिब्रेशन हमारे पॉलिटिकल जो जर्नी है उसके वे फॉरवर्ड के लिए यहाँ पर रखी गई थी। ना सिर्फ आज बल्कि पिछले 4-5 दिनों से मसलसल यहाँ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी और डिफरेंट एरिया के लोगों से जो है वो तबादले ख्याल किया गया। चूंकि अब इलेक्शन बिल्कुल सर पर है और मुख्तसर से दिन जो है बचे हुए हैं, तो यहाँ पर जितने भी हमारे मोहतरम बुजुर्ग भाई, मेरे दोस्त, इलाके की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात, पीर पंचाल से लेकर खनेतर तक, जितने भी हमने जो है वो डिस्कशंस की हैं इस इशू को लेकर, तो आज मैं सोहेल मलिक ये सुरनकोट से ऐलान करता हूं कि जो कमिंग असेंबली इलेक्शन है उससे मैं बासियत जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो यहाँ से कंटेस्ट करूंगा। जिंदाबाद! जिंदाबाद! हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद! यहाँ कोई जो हम इस नतीजे पर पहुंचे तो हम कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। पार्टी ने हमें बड़ी सरबुलंदी दी, उन्होंने हमें ST स्टेटस दिया, उन्होंने और हमें काफ़ी डेवलपमेंट के जो है काम हमारे एरियाज़ में किए। और ना ही हम यहाँ मुश्ताक बहारी साहब मोहतरम उनकी ज़ात के खिलाफ हैं। जमहूरियत है, जमहूरियत में लोगों ने एक राय रखी है, लोगों ने एक फैसला लिया, तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी शख्स को ये हक हासिल है कि वो अपनी बात कह सके और अपने फैसले ले सके। लिहाजा हम सब ने यहाँ पर आज मोहतरम हमीद साहब थे, यहाँ फारूक साहब थे, काजी इरशाद साहब हैं, जितने भी लोग यहाँ पर, फाजिल साहब, हाजी इख्तियार साहब, शौकत साहब, आरिफ साहब, हेडमास्टर। पहले आप मीडिया, सब मीडिया वालों का मैं
मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक हिमाचल प्रदेश से एक मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पर आया था, उसको हकीकत का पता चल चुका है कि हकीकत क्या है यहाँ पर। बहरहाल हमने जो अपनी बात हमारे चंद साथियों ने बंद कमरे में बात की है, मैं आपको वो भी सुना दूं। हमने कहा कि अगर बुहारी साहब की सेहत ठीक होती, अगर वो चलते फिरते, हम ईमानदारी से कहते हैं कि आज हम उनके पीछे हो जाते, लेकिन उनकी सेहत ठीक नहीं है। और लोगों के साथ धोखा मत करो। पशाने से लेके खनेतर तक एक बहुत बड़ा एरिया है सुरनकोट का, और हमारे जो दूसरे साथी हैं, कांग्रेस के हैं या इंडिपेंडेंट हैं, वो धड़ जो है वो इलाकों में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। और हमारा जो है आज 4-5 दिन से हमारे जो मशरे यही नहीं खत्म होते, हमारा फैसला ही नहीं हो रहा है। लेकिन जो आवाम है सुरनकोट है, या जो पीछे हमारे पीछे बैठी हुई है सारी आवाम, ये बफलैज से भी है, ये चंडीगढ़ से भी है, ये पशाने से भी है, ये कलाई से लेकर हर इलाके से 1-2 आदमी सब आए। लोगों ने क्लियर कट फैसला किया है कि सोहेल साहब अगर आप पीछे हटोगे, ना खुदा माफ करेगा ना हम आपको माफ करेंगे, क्योंकि हमने अपना मुस्तकबिल देखना है, हमने अपने काम देखने हैं, हमने लोगों के काम करवाने हैं, बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है। लोगों का यही फैसला है कि हम सोहेल मालिक को एज आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इनको इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और पूरी आवाम कहती है कि हम साथ देंगे। और वहीं जाट समुदाय के लोगों की तरफ से रविवार को कस्बे स्थित महात्मा गांधी पार्क में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर भाजपा एवं कांग्रेस पार्टी से अपील की गई कि जाट समुदाय के लोगों को भी टिकट देकर उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर जहां जाट समुदाय की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया, तो वहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास अभी भी समय है कि आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र से किसी जाट नेता को उम्मीदवार घोषित किया जाए। पत्रकारों से बात करते हुए जाट नेता शमशेर सिंह चौधरी, पूर्व सरपंच सरबजीत सिंह, पूर्व सरपंच जसबीर सिंह लक्की आदि ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हाल ही में जो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, उसमें जाट समुदाय के नेताओं की खुले तौर पर अनदेखी हुई है और किसी भी जाट नेता को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। साढ़े जिन्ने भी बेल्ट बॉर्डर बेल्ट है, जिन्नियां साड़ियां कॉन्स्टिट्यूंसी ये सारियां इस टाइम रिजर्व हुई है। साड़ा इस टाइम जट्टियां का कोई नुमाइंदा ही नहीं रहा। देखो मैं भी इस टाइम बीजेपी च हूं और बीजेपी च ही रौना मैं। देखो ये साड़ी बलादरी का मुद्दा है, अस गल करने क्लीयर। देखो बीजेपी ने भी सोचना चाहिए हा, ये उपर कांग्रेस ने भी सोचना चाहिए। साढ़े जट्टियां का कोई सीट नुमाइंदा होना चाहिए बिच। देखो हर पार्टी ने हर नुमाइंदा हर बलादरी का दिता है। अज देखो अस कोई बलादरी के खिलाफ नहीं हाँ। अज देखो राजपूतें 15 सीटां, अज देखो ब्राह्मणें कितनी सीटां, अज देखो सरदारें कितनी सीटां। सिर्फ एक आस जाटा, सानू कोई कैंडीडेट साड़ा नहीं है, साड़ा कोई नुमाइंदा नहीं है। कुसा पार्टी सारे पार्टियां साड़ा ना भेदभाव किया और ऐसा नहीं होना चाहिए। अज भी साड़ी अपील है कि अगर कोई गुंजाइश है कोई पार्टी को उन्हें कि यह मुद्दा साड़ा कोई जट साड़ा नुमाइंदा आना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट कर अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस करने का यही मकसद है कि साड़ी ऑल ओवर जम्मू कश्मीर च भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारिया ही सीटां रिजर्व कर दियां और एक ही सीट ओपन है जी आरएसपुर है, जिहदे विच साढ़े रेस च साढ़े तरनजीत सिंह टोनी जी लीडर ने जिहड़े साढ़े वो रेस च है। और मैं 25 साल भारतीय जनता पार्टी, तुसीं मीडिया वाले सारे गवाह हो, 25 साल पार्टी च रहा मैं। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिखते हुई और कांग्रेस च बदलाव दिखते हुई मैं भारतीय जनता पार्टी की छोड़िया और तरनजीत सिंह टोनी कन्नै कांग्रेस पार्टी के दफ्तर जागा ही कोई 100-200 बंदे ने ज्वाइन की। लेकिन उस सानू ये पूरा 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 भरोसा हा कांग्रेस पर, अज भी है और पूरा भरोसा है कि जिहड़ा इत्थों का आरएसपुरा का कैंडीडेट होगा तरनजीत सिंह टोनी होगा, क्या पता होवे भी। मैं अज भी मीडिया के राहें राहुल गांधी जी की हाथ जोड़ के बेनती करना चाहना, करा साहब की, बानी साहब की, जोगेश सानी साहब की, भल्ला साहब की, सारे जिन्ने भी साड़ी पार्टी हाईकमांड के लोग ने कि साड़ी एक ही सीट है यार ओपन, जिहदे एक ही जट है। एक मैं कहना कि 7.5 लाख जितना आबादी है साड़ी, मेरे ख्याल हूँ 8 लाख तो ऊपर चली गई है। आखिर यार भारतीय जनता पार्टी ने भी इस चीज़ पर सोच विचार नहीं की थी, कांग्रेस ने करनी चाहिए है ना, और कांग्रेस ने इस चीज़ पर सोच विचार करनी चाहिए है। और मैं इत्थों के लोगों की सारे की हाथ जोड़ के बेनती करना चाहना, सारे जिन्नी सारी पार्टी हाईकमांड है कांग्रेस की, कि तरनजीत सिंह टोनी की टिकट दी जा
और एक तो सिख है, एक जट है, एक किसान है, एक रफूजी भी है। 7.5 रफूजी है। मेंढर निर्वाचन क्षेत्र में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद मारूफ खान ने आगामी विधानसभा चुनावों में निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का जनादेश सौंपने के लिए पीडीपी आला कमान के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। उन्होंने क्षेत्र में पार्टी के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया। अपने बयान में एडवोकेट मोहम्मद मारूफ खान ने पीडीपी के नेतृत्व में हासिल की गई विकासात्मक प्रगति पर विचार किया और मेंढर में निरंतर प्रगति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने संपन्न और वंचित दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। करता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आए और इससे पहले भी 2 दिन बड़े डेपुटेशन मारूफ साहब से मिले, तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि पीडीपी जमात के साथ हैं हम। अगर क़यादत किसी के हक में भी पीडीपी के मैंडेट का करती, मतलब किसी को भी मैंडेट देती, तो हमारा ईमान ये था कि हम जमात के साथ हैं और जमात के साथ रहेंगे। और इसलिए मारूफ साहब के हक में मैंडेट मारूफ साहब को दिया गया है, इसलिए सब लोगों को जुड़ जाना चाहिए और यहाँ से कामयाबी इंशाल्लाह हमारी होगी। जिस तरह लोगों का जोश व बलवाला है, बगैर किसी ज़ात पात के और बगैर किसी खौफ और डर के हम मारूफ साहब की सारे लोग मदद करें। आज मौसम भी बहुत सुहाना है और हमने बिस्मिल्लाह की है। आज से हम पार्टी के लिए, और मैं इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे करूं, मैं अपनी क़यादत को ये गारंटी दिलाता हूं कि ये वही मेंढर है जहां के यहाँ के लोग गैरतमंद हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा के इलेक्शन में उन्हें 26,500 यहाँ से वोट दिया। मारूफ साहब को पहली बार जब पार्टी ने टिकट दिया उस वक़्त भी 23,500 वोट दिया और इंशाअल्लाह हम पार्टी को कभी मायूस नहीं करेंगे। ये मेंढर के लोग बहुत बागैरत लोग हैं, ये इनकी नस नस में है, पीडीपी है और ये पीडीपी को वोट दे के कामयाब करेंगे। जहाँ तक मारूफ साहब का सवाल है कि मारूफ साहब ने पिछली बार 23,500 वोट लेके ज़मीन के साथ जुड़े रहे, लोगों के साथ जुड़े रहे और आज भी ये लोगों के बीच में है। पार्टी ने भरोसा किया और मेंढर की आवाम भी उस भरोसे को पूरा करेगी। पहले जो है मुझे इतला दी गई, हुक्म दिया गया कि आपने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के मैंडेट पर इलेक्शन लड़ना है, तो एक दिन तो मेल मुलाकात दोस्तों के साथ उसमें गुजर गई। इसी तरह शुक्रवार को आप सबको पता है यहाँ 2 बजे तक एक तूफानी बारिश थी। फिर नमाज के बाद दारगुलोन में एक नौजवान की वफात हो गई, जनाजे में चले गए। तो कल मैं थोड़ा निकला था इलाके में, कल तो साथियों ने ये फैसला किया कि भाई आप जाएं इलाके में, लेकिन हम बाकायदा कैंपेन करने के लिए पहले एक मीटिंग बुला लेते हैं कुछ माज़िज़ लोगों से, उनके साथ मशवरा करके तो हम कुछ टीमें जो है वो बनाएंगे और साथ में उन्हें दरख्वास्त करेंगे कि आप इलाके में लोगों को इतला दो, चूँकि अभी भी लोगों को शायद ये पता नहीं है कि मैंडेट किसको है। तो उस सिलसिले में ये मेरे साथियों की बुलाई हुई मीटिंग है, मेरा इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है। तो मैं ये समझता था कि 10, 20, 30 लोगों की या 100 आदमी की होगी। मैं नीचे ही चाहता था कि वहाँ मीटिंग कर लेंगे कमरे के अंदर या बाहर सहन में। जब ये शामियाने लगाने लगे मैंने पूछा कि क्या है नहीं जी, शायद लोग ज़्यादा होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, ये लोगों का खुलूस है, आ गए तो ये मीटिंग बन गई। मेंढर हल्का इंतखाब जो है पार्लियामेंट में सिर्फ पुंछ रजौरी में नहीं बल्कि पुंछ रजौरी अनंतनाग की जो 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी उनमें सबसे टॉप पर मेंढर हल्का इंतखाब रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी एक हकीकी अवामी पार्टी है और हकीकत में अवाम के जज्बात की तर्जमानी करती है। और आप हजरात के जरिया मैं जो लोग यहाँ नहीं पहुंचे उन तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि उसी तरह उसी जज्बे के तहत आपने इस जमात के हक में वोट डालना भी है, डलवाना भी है और जोर जबरदस्ती से वोट डाल के तो जो जीतने हार को जीत में बदलते हैं
संत समाज न्याय संगठन की बैठक बाबा सुरगलदेव मंदिर नजदीकी सब्जी मंडी नरवाल में आयोजित हुई, जिसमें विशेष रूप से गोसाई और जंगम संत समाज मौजूद रहा। इस मौके पर महंत राजेश बिट्टू ने कहा कि साधु समाज किसी राजनीतिक से संबंध नहीं रखते हैं, वे केवल उन्हें ही प्राथमिकता देते हैं जो सनातन धर्म को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सभी उम्मीदवार वोट मांगने के लिए जनता के साथ वादे करते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को वादा खिलाफी करना भी बखूबी आता है। इसी के चलते 5 सितंबर को छन्नी में शनिदेव मंदिर और महामाया मंदिर में और दूसरा संत सम्मेलन 11 तारीख को आरएसपुरा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें उन्होंने सभी से बढ़ चढ़कर भाग लेने को कहा। अपनी कोई नई डबली बजाएगा, दिल्ली से अपनी मर्जी को कोई महात्मा ले आएंगे, उनको सड़कों में घुमा के कहेंगे कि जम्मू कश्मीर से वोट लेंगे, बीमार थोड़ी है वो कोई। महाराज कोई देखा भी रमन भल्ला आया, कोई और लीडर आया, महाराज जी महाराज ना ना वो करेगा, जय हो महाराज। के अंदर जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास की एक बैठक थी, जिसमें विशेष रूप से हमारे यहाँ जो प्रमुख संतों में, लेकिन हमारी बैठक आज गुसाई परिवार से और जंगम परिवार से थी, जो हमने आज की है। तो हमने एक इनको चेताया है कि आप जिस ढंग से अपने अपने मैनिफेस्टो निकाल रहे हो, अगर संत मठ मंदिरों के नाम नहीं है तो वो मैनिफेस्टो किसी काम का नहीं है। ध्यान में रखना ये बात। आपकी सरकारें मठ मंदिरों के अंदर कमेटियां बनाएं, अपने अपने बोर्ड बनाएं और संतों को ना पूछे, ऐसा शंख बजेगा कि आप दिखाई कहीं नहीं देंगे। मैं किसी पार्टी के साथ हम अपना ना विरोध है और ना उनके साथ है, लेकिन जो पार्टी सनातन को लेके चले और ये कहे कि महात्मा हमारी जेब में है, जेब फटी हुई उनकी, फिर मेरे हिसाब से हम सीधा कहना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ो, अपना अपना मैनिफेस्टो जैसे मर्जी करो। हमारे राजीव बस्ती, कासम नगर, आप देखो क्या हालत है वहाँ। आज वहाँ आप निकल नहीं सकते हो, आज नाले पूरे पैक हैं, गलियां टूटी हैं, और जब आप जाओगे वोट लेने तो चरणों में पड़ोगे, जय शंकर करोगे। ऐसा नहीं चलेगा। आज उसी को लेकर के जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास ने अपनी बैठक की है। इसमें फैसला लिया गया है कि 5 तारीख को शनि मंदिर छन्नी में हमारे महामाया मंदिर के अंदर संत सम्मेलन है, और दूसरा सम्मेलन हमारा 11 तारीख राधा अष्टमी को आरएसपुरा में है। बढ़ चढ़ के सभी भाग लेंगे, हजारों की तादाद में वहाँ लोग आएंगे। वहाँ तो आपको पता है कुंभ लगता है आरएसपुरा में, तो उस दिन सारा संत समाज वहाँ आएगा। बोलो शंकर भगवान। शोपियां जिला प्रशासन ने स्वीप जागरूकता कार्यक्रम के तहत शहर के विभिन्न बाजारों से एक रैली का आयोजन किया। रैली का उद्देश्य जनता को मतदान के महत्व और स्वीप कार्यक्रम की भूमिका के बारे में जागरूक करना रहा। रैली में जिला निर्वाचन अधिकारी शोपियां शाहिद सलीम, एसएसपी शोपियां इनायत अली, उप जिला निर्वाचन अधिकारी जहांगीर अहमद सहित अन्य जिला अधिकारियों ने भाग लिया। ये रैली गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल शोपियां से शुरू हुई और मुख्य बाजारों से गुजरते हुए गोल चौक पर समाप्त हुई। रैली के दौरान जनता को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के महत्व के बारे में बताया गया। तारीख वोट के दिन आप सभी काम काज छोड़कर पहले वोट का इस्तेमाल करें। जितने भी वोट, जिस घर में जितने भी वोट हैं, सभी वोट पास करें, क्योंकि वोट छापर फरोश और बाकी जितने भी हमारे ड्राइवर हजरात हैं जो यहाँ पे स्टैंड में बैठे हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश रहेगी कि वो 18 तारीख को 18 को यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इलेक्शन जो भी हो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें हमने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने शोपियां के लोगों को जो भी 18 साल से ऊपर जिनकी एज है और वोटर लिस्ट में आए हुए हैं, उनसे अपील की कि वो 18 तारीख को आके अपनी पावर का इस्तेमाल करें, जो डेमोक्रेटिक पावर उनके हाथ में है और जो हर 5 साल के बाद एक वोटर को मिलता है, उसका इस्तेमाल करें। घरों से निकलें,
अपने काम काज छोड़ के जो नज़दीकी पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे वोट डालें। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक अच्छा नुमाइंदा चुन के आए जो यहाँ के लोगों के काम करे, यहाँ के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बने, यहाँ के लिए अच्छे कवानीन बने, यहाँ की तरक्की के लिए काम हो। तो इसलिए हमने ये इवेंट किया था और लोगों तक ये मैसेज है आपके इस ज़रिए से भी, जो भी इस वक्त लोग घरों में बैठे हुए हैं, जो अपने काम काज कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चियाँ पढ़ाई कर रही हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि 18 तारीख को अपने घरों से निकलिए। ये एक पावर है आपके हाथ में। और इक्वालिटी का प्रिंसिपल जो हम दुनिया भर में आजकल कहते हैं कि सारे बराबर हैं, ये एक वो बराबरी आपको बताएगा कि अगर इस वक्त इंडिया का बिलियनर मुकेश अंबानी भी वोट डालता है तो उसका वैल्यू भी एक है। और अगर यहाँ मेरे शुपियाँ का एक स्टूडेंट जो रात को पढ़ाई कर रहा है, सुबह जब 18 तारीख को वोट डालने जाएगा, उसकी वैल्यू भी एक होगी। ही इज़ इक्वलेंट। तो वो पावर वो इस्तेमाल करें। यूथ पे हमारा खास फोकस है कि वो निकल आए, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स वो आ जाएं, वो फर्स्ट टाइम वोटर्स, वो बच्चियां फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो आ जाएं, अपनी पावर का इस्तेमाल करें। स्वीप के हवाले से हम रैली निकाल रहे हैं। हमारा ये मकसद है कि हमारी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज है यहाँ शुपिया के अंदर, जैनपुरा और शुपिया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे वोटर टर्नआउट जो है मैक्सिमम हो। इसके लिए हमने आज ये फैसला किया है कि हम यहाँ मार्केट के अंदर से रैली ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हमारे जो सिटीजन्स हमें देखेंगे तो वो फिर जाके अपने अपने एरियाज़ में, अपनी फैमिलीज़ में अवेयरनेस देंगे ताकि वोटर्स जो हैं वो मैक्सिमम पोलिंग स्टेशन के ऊपर आएंगे और वोट डालेंगे ताकि हमारा टर्न आउट जो है ये मैक्सिमम हो जाए। तरफ से यही मैसेज है, वोट जो है वोटर का राइट है, वोट जो है वो एक वोटर की पावर है। वोट जो है वो वोटर को अपना वोट इस्तेमाल करना चाहिए और ये तभी पॉसिबल होगा। और सब जितनी फैमिलीज़ के अंदर जितने भी वोटर्स हैं सभी को अपना राइट जो है वो एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि उसी से हमारा जो मकसद है वो फिर पूरा होगा, ताकि सारे लोग आएंगे, वोटर्स जितने भी होंगे वोट डालेंगे और हमारा टर्न आउट जो है मैक्सिमम हो जाए। 1984 सिख कत्लेआम के दोषी जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई कोर्ट द्वारा दोष तय किए जाने पर गुरुद्वारा नानक नाम चढ़दी कला वेयर हाउस जम्मू में सिख समाज द्वारा अरदास की गई। इस मौके पर सरदार आरपी सिंह तथा जम्मू ईस्ट भाजपा के प्रत्याशी युद्धवीर सिंह सेठी विशेष रूप से मौजूद रहे। जगह तो मत लगना से बंद कटवाए खोखरियां लोहियां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां भाणे नूं मिठा करके मनिया सिखी के सास वासा संग निभाई इन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू तख्ता उसने मनिया है कि मैं सैकड़े ही सच्चे पिता सिखों का कतलेआम किया है, करवाया है। उसने आप मनिया है इस लड़ाई को लड़दे सिख कौम 40 साल हो गई। आप जी ने कृपा मेहर कोशिश की है समुचे साध संगत की कौम की लड़नी मिलमनी अरदास है आप प्रवान करनी। उस दोषी को सच्चे पिता जो फांसी की सजा दे के सच्चे पिता उस दोषी को सजा बख्शनी। कृपा मेहर बचत करनी। संगतां दियां अरदासां अपने दर ते प्रवान करनियां। सच्चे पिता जुल्मी को बहुत सजा बख्शनी। बोलो जी वाहिगुरू।
सच्चे पिता कृपा मेहर बख्शिश करनी आइया संगत दियां हाजरियां दर ते प्रवान करनियां आप जी दियां बख्शियां दाता चों संगतां वल्लों कड़ा प्रसाद देख धर हाजिर है आप जी दा ते प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतावन दी आ गया बख्शो अखर आवाज घाट भुल चुक माफ करनी आपने। आज गुरुद्वारा साहब में संगत की ओर से अरदास रखी गई थी। अरदास थी कि जो लड़ाई हम लोग 40 साल से लड़ रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई जो कौम लड़ रही है, दिल्ली में जो 3000 सिखों का कत्लेआम किया गया, अपने निजी स्वार्थों और वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए जिस प्रकार से कत्लेआम किया गया, उसकी इंसाफ की लड़ाई हम लोग 40 साल से लड़ रहे हैं, जिसमें भगत, सज्जन कुमार, टैटर और कमलनाथ 4 प्रमुख लोग थे जो सारे जो घटना चक्र हुआ, जो कत्लेआम हुआ, उसको लीड कर रहे थे। उसमें से भगत की डेथ हो गई, सज्जन कुमार मोदी जी के चलते हुए आज जेल में हैं, टाइटलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, कोर्ट ने उसके खिलाफ धाराएं लगवा दी हैं। 3 बार सीबीआई ने मुकदमा बंद करने की गुहार लगाई थी पहले, 3 बार कोर्ट ने कहा कि मुकदमा बंद नहीं होगा। इस बार क्योंकि सरकार पर दबाव बनाया गया था और मोदी जी के नेतृत्व के चलते हुए आज सीबीआई ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की है सबूतों के साथ, और उन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए मुकदमा आगे चलाने का आदेश दे दिया। हम अरदास करने आए थे कि ये मुकदमा ठीक चले, इसमें जो गवाहियाँ हैं वो अपनी गवाहियाँ भुगताएँ। सिख कौम में जिनके साथ उस समय कत्लेआम हुआ, उनके परिवार के जन, बादल सिंह, गुरचरण सिंह, ठाकुर सिंह, इनके परिवार के जो जन हैं वो अपनी गवाहियाँ भुगताएँ, और जल्द से जल्द जगदीश टाइटलर को भी फांसी की सज़ा हो, उसको भी जो उपयुक्त सज़ा कोर्ट लगाना चाहे वो लगाए, परंतु सज़ा लगे। इसके लिए आज गुरुद्वारा साहब में भाई साहब ने अरदास करी कि ये काम पूरा हो, और हमारे यहाँ अरदास की बड़ी महत्वता है। ये कहा जाता है कि जो अरदास की जाती है वह पूरी होती है। आज संगत की ओर से, सारी संगत की ओर से ये गुरुद्वारा साहब जो है, नानक नाम चढ़ती कला गुरुद्वारा साहब की समूह संगत की ओर से अरदास की गई है। जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष मीर जुनैद ने रविवार को लंगेट से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। मीर ने अपने लंगेट आवास पर एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। मीर ने कहा कि लंगेट का हमेशा राजनीतिक रूप से शोषण किया गया है और अब समय आ गया है कि लोग इस अवसर पर आगे आए और उन्हें विधानसभा में भेजें। उन्होंने इंजीनियर राशिद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये देखना दिलचस्प होगा कि जेल से आने के बाद वह जनमत संग्रह की बात करेंगे या नहीं। मीर ने विधानसभा चुनावों में भाग लेने के जमात इस्लामी के फैसलों का स्वागत किया, लेकिन साथ ही सवाल उठाया कि ये वही पार्टी है जो चुनाव लड़ने को बड़ा पाप मानती है। इस मौके पर उन्होंने एनसी की भी कड़ी आलोचना की। नौजवानस मगर इस क्या जरूरत बात वुच एक टाइम लंगेट पूर डिस्ट्रिक्टस मज नॉर्थ कश्मीरस मज वहीद अख तहसील यथ वन उत्तर मछीपोरा हंदवार के लूको वोनुक ना हंदवोर गस अत गो जिलुक दर्जुक मेल कित कन वोनुक तुमो अत गो जिलुक दर्जुक मेल ये तुमन जिल मंगन खतर कह नुमाइंदा ये पन कह चीजा लंगेटस मज ये जुर्वो न सह चीज तमाम चीज अड़ नीक कुन ताम अड़ नीक बेकिस अंदस नतीज रोद यमिस लंगेटस मज स्कूल तो एजुकेशन या तो मोरज कर देखिए कि अब सबने देखा, हमने खुद से कोई फैसला नहीं लिया, ये लोगों का फैसला है, ये लोगों का मैंडेट है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैंडेट नहीं है। ना हमने लोगों के ऊपर कोई अपनी राय थोपी, जो लोगों ने कहा हमने वही किया और हम हमेशा करते वही आए हैं और आगे भी वही करते रहेंगे। आज लोगों ने मैंडेट दिया, हम इनकी उम्मीदों पे
इंशाअल्लाह ताला पूरा मतलब इनकी उम्मीदों के साथ इंसाफ करेंगे और आगे जाके 12 तारीख को अपनी नॉमिनेशन का जो फॉर्म है वो भरेंगे। कि कल तक जमात इस्लामी ये कहती थी इलेक्शन हराम है, तो आज रातों रात इलेक्शन हलाल हो गए तो अच्छी बात है। कल तक लोग हराम इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज जमात इस्लामी की वसादत से जब उन्होंने इलेक्शन को हलाल करार दिया तो दैट मीन्स इस बार 2024 का असेंबली इलेक्शन हम हलाल इलेक्शन लड़ेंगे। जनाब, अगर मैं आपसे बजाते खुद ये सवाल पूछूं कि आपकी कोई 40-50 साल आपकी कम्युनिटी की कोई डिमांड होती, कोई मांग होती सरकार से और वो सरकार आपको वो डिमांड पूरी करती, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको हार्टली रेसिप्रोकेट करें। मेरी जो अहलियाँ हैं डॉक्टर शहनाज गनाई साहिबा, वो पहाड़ी हैं, पुंछ से ताल्लुक़ रखती हैं और उनकी दरीना मांग थी उनकी पहाड़ी बरादरी की कि 40-50 साल से कि हमें पहाड़ी रिजर्वेशन दें और भाजपा ने उनको रिजर्वेशन दी। और न कि डॉक्टर शहनाज ने बल्कि जितने भी बड़े बड़े पहाड़ी लीडर्स थे, जितने भी पहाड़ी कबीले के लोग थे, उन्होंने बीजेपी को हार्टली रेसिप्रोकेट करके उनके साथ हाथ मिलाए, तो कोई गलत बात नहीं। इलेक्शन हराम थे, आज हलाल है तो अच्छी बात है ना। कल आज आप बाई को भी कवर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आज इस बाई को भी पार्टिसिपेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आज पोस्टर नहीं लगेगा। फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है वो चल रहा है, बहुत अच्छी है और हम कोशिश करेंगे कि मतलब इस बार डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से लंगेट से ज़्यादा वोटिंग टर्नआउट आ जाए। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।